जो लोग अपने दम पर जीना जानते हैं, वो लोग हालातों से लड़ना भी जानते हैं, अपने लिए रास्ता बनाना भी जानते हैं। और सच का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, लेकिन सच बुलंदी पर सच ही जाता है। जो इंसान ये सोचते हैं कि तुमने कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो दूसरे इंसान को तुम खरीद लोगे, हर इंसान इस दुनिया में बिकाऊ नहीं होता। और कभी कभी आप दूसरों को गिराने की कोशिश में किसी ऐसे इंसान को जो बेहद खुददार हो, तुम कितना नीचे गिर जाते हो पता भी नहीं चलता। ऐसे लोगों को मैं 2 कौड़ी का बोलती हूँ। 2 कौड़ी भी शायद कीमत ऐसे इंसानों की ज्यादा ही लगी, क्योंकि वो कौड़ियों के भाव में बिकने वाला इंसान दूसरे की कीमत ही लगा सकता है, लेकिन हर इंसान इस दुनिया में बिकाऊ नहीं होता। चंद पैसे कमा लेने से तुम ये सोचते हो कि तुम सारी दुनिया को खरीद सकते हो, तो ये तुम्हारी गलत भावना है। कुछ इंसान अपनी शर्तों पर जीना जानते हैं और अपनी शर्तों पर जीतते भी हैं। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, शेर भूखा भी हो तो घास नहीं खाता, क्योंकि वो अपनी बराबरी चाहता है हर चीज में। उसको न किसी के पैसे से लालच है, न किसी की पावर से लालच है, क्योंकि वो अपने आयाम, अपने आधार, अपनी जिंदगी का लक्ष्य, उद्देश्य बनाना जानता है। कई इंसान जलन के मारे ऐसे मरे जाते हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। अगर कोई शांत है ना, तो ये समझो कि उसकी शांति कमजोरी की निशानी नहीं है। जैसे शिव जी अगर शांत बैठे थे पर्वतों पर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तांडव करना नहीं जानते, या वो ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं जानते थे। कुछ लोग शांत इसलिए रहते हैं कि क्या पता पहले ना करनी पड़े, लेकिन ये 3rd क्लास लोग जो कौड़ियों के भाव वाले, इनको क्या ही पता कि किसी की शांति कमजोरी की निशानी नहीं है। ये इनकी अपने आप से ऐसे कमर थपथपाते रहते हैं, क्योंकि इनकी खुद की तो 2 कौड़ी की इज्जत है नहीं, ना ही समाज में, ना ही कुछ। हाँ, कुछ चंद पैसे कमाकर ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारे से आगे पीछे घूमे, तुम किसी भी चीज को खरीद सकते हो। एक तो मैं ये बता दूं, जिन लोगों की सोच ऐसी है उनका सर्वनाश निश्चित है। जो किसी सही इंसान को छीना मुश्किल कर देते हो, या सारे दाव पे जितने कमीने पंथी के ये लोग चल सकते हैं चलते हो, और सामने वाला इंसान फिर भी शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावरफुल नहीं है या वो जवाब देना नहीं जानता। दरअसल वो पहले करना नहीं चाहता। जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों ने बड़ी ऐसे बवंडर की तरह कर रहे थे कि हम तो ये कर देंगे, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। कृष्ण जी ने बहुत ही समझाया उन्हें कि अगर ये युद्ध हुआ तो महासंग्राम होगा, महाप्रलय होगी, न जाने कितना नुकसान किस किस का हो जाएगा। लेकिन कौरव नहीं माने। उनको ऐसा लगता था कि हम तो कुछ भी कर देंगे, क्योंकि जैसे वो होता है ना जुगनू, ऐसे जोर से पटकता है और फिर बुझ जाता है हमेशा के लिए। फटीचर किस्म के लोगों की सोच भी ऐसी होती है कि वो ये सोचते हैं कि दूसरा इंसान अगर शांत है तो वो कमजोर है। जो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना हालात से, वो कमजोर नहीं होते कभी। जिनके मन में ये भ्रम है, वो अपने मन को समझा लें कि जब सामने वाला बोलेगा ना
तो वो फिर पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि या तो लड़ाई लड़ो मत, और अगर लड़ो तो दूसरे इंसान की चितपट इतनी हद तक कर दो कि दोबारा किसी का नाम लेने से उसकी रूह तक कांपने लगे। सही इंसान को इतना परेशान मत करो कि दूसरा इंसान मजबूर हो जाए तुम्हारा ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए।